झूठे में जो है ना मुकदमों में फंसाते हैं। मुझे 3-3 केसों में जो है ना फंसाया गया है। मैं बिना कुछ किए 7 महीना मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा हूँ। तो आप समझिए कि ये अंधा कानून है इस देश में। आरोपियों को छूट दिया जाता है कि आप जाइए घूमिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में डाला जाता है। आज भी आप चले जाइए 99% जो है, जो जेल में बंद हैं लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनका अपराध बस इतना है कि वो इस देश में पैदा हो गए हैं। इस देश में न्यायपालिका और जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं है। 99% लोग जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जनरल कास्ट है, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। आपकी बातों को मैं मान भी लेता हूं, लेकिन आप किसी एक मुख्यमंत्री के वारिस पर जो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएंगे बिना सबूत के, बिना तथ्य के, एक तरफ पप्पू यादव, उधर पूर्व IPS अमिताभ दास, तो ये भी तो तमाशा ही है ना। आखिर क्यों बिना सबूत के आप आरोप? देखिए, निशांत जी के ऊपर आरोप ये है या नहीं है, इसका मैं नहीं पुष्टि कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन IPS ऑफिसर हैं, अमिताभ दास जी रहे हैं, पूरा IPS हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कहा तो वो जो है सबूत देंगे कोर्ट में। CBI को जो है ना वो अपना एविडेंस रखेंगे CBI के सामने कि मेरे पास जो है ना साक्ष्य हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि चलिए नीतीश जी के बेटे नहीं हैं, आरोपी तो कोई ना कोई होगा जिसने हत्या की, जिसने उस बच्ची के साथ इतना मतलब शोषण किया कि उसकी मौत हो गई। कोई ना कोई आरोपी तो होगा जी। वो आरोपी है कहाँ? आरोपी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? ये बात आपका जायज़ है, मैं इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन ये भी तो है कि एक तरफ पप्पू यादव जेल गए, वो भी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है। अमिताभ दास जेल गए, ये भी कह रहे मेरी जान को खतरा है। ये नाटक तो है ना? नाटक नहीं है सर। इस देश में सच बोलने वालों के साथ क्या होता है आपको मालूम नहीं है। NDTV इंडिया के जो मालिक थे, जब वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे तो उनके ऊपर CBI ने छापा मारा, और जब वही NDTV को अडानी ने खरीद लिया तो उनको कई साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सरकार में आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े जो है जाने माने पत्रकार, जैसे मानिए रवीश कुमार जी, अंजुम साहब, यानी हजारों ऐसे ईमानदार पत्रकारों ने जो सरकार से सवाल पूछा, उनको फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया। कई सारे पत्रकारों की तो हत्या कर दी गई, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं मिड डे मील में, उसको जेल में डाला गया। जेल में डालना चाहिए था मास्टर को, जेल में डालना चाहिए था मिड डे मील के डिपार्टमेंट के अफसर को, वो नहीं जेल गया। लेकिन वो पत्रकार जेल चला गया जो ईमानदारी से खबर दिखा रहा है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। जब एक नेता विरोधी दल लोकसभा का जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है और देश की आवाज़ उठाता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है जो हम कहेंगे वो बोलना पड़ेगा। आप बात करते हैं लोकतंत्र की। इस देश में बात करेंगे सदन में तो क्या करेंगे ओम बिरला जी और मोदी जी? देश हित में सबसे बड़ा जो होता है वो जो हमारी देश की जो है ना सुरक्षा होती है, उस पर हमारे राहुल जी एविडेंस भी उनका दे रहे थे जो इस देश के चीफ जनरल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं। उनका एक बाकायदा की जो है मैगजीन है, उसका हवाला दिया उन्होंने कोई अपने घर से नहीं बना करके बोल दिया। और वो मैगजीन ऑल रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल था, अमेजोन पे बिका भी, लोगों के पास वो चीज़ मौजूद है। सच्चाई को आप छुपा सकते हैं। तो बीजेपी नेता सांसद तो कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल भेजवाएंगे, सदस्यता रद्द करवाएंगे। राहुल जी को जेल भेज के देखे, अगर औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार में तो पूरा देश का ईंट का ईंट जो है ना बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल जी के सिपाही हैं, एक मामूली कार्यकर्ता हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीपति घर के हम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई को अगर जो बोलने के लिए अगर जेल जाना हो तो हम जेल जाएंगे, गोली खाना हो तो हम गोली खाएंगे, फांसी पर चढ़ना हो तो फांसी पर चढ़ेंगे। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, इस देश में भाईचारे को मिटने नहीं देंगे, इस देश में नफरत की राजनीति नहीं होने की, मोहब्बत की राजनीति होगी, भाईचारे की राजनीति होगी। जो बात आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है, कानून जो है गलत काम कर रहा है, तो क्या पप्पू यादव जी और अमिताभ दास दोनों की गिरफ्तारी गलत है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी अपराधी को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो वो पूरे देश के जो सिस्टम में जो है ना जुडिशरी का है उस पर लागू किया जाता है। और आप रात को एक माननीय सांसद को उठा रहे हैं, एक माननीय पूरा IPS ऑफिसर को उठा रहे हैं, यानी कि समझिए कि इतना अंधा कानून हो गया है जो अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, जिनका पल पल की जानकारी मीडिया के थ्रू आपको मिलेगी। पप्पू यादव कब क्या करते हैं उनका पूरा फेसबुक लाइव देख लीजिए। तो उनको आपको रात को 12 बजे समय मिल गया उठाने के लिए, आपको ये समय नहीं मिला कि मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था उनके आरोपियों को जो है ना कब जो है गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था,
500 से ज़्यादा लड़कियों के कंकाल मिले थे, उसके अपराधियों को कब जेल में डालेंगे ये? क्योंकि उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए पुलिस की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन ईमानदार लोगों को पुलिस उठाती है और ईमानदार लोगों को जेल में डालती है। आज मैं ये आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ, भारत के अंदर न्याय मर चुका है। मैं यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो जेल में बंद कैदी हैं उनको जो है इस पे एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोग निर्दोष हैं, उनको जेल से निकाला जाए। आज भी उनके कोई मिलने वाला नहीं आता है, 6-6 महीने तक बेचारे का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हमने किया क्या है। पुलिस उठाई, रोड पर से ले गई और जो है ना चालान करके जेल भेज दिया। कोई बेल कराने वाला उनका नहीं है। इतने गरीब लोग हैं जेलों में, कोई अमीर आदमी जेल में नहीं रहता है। एक चीज़ जान लीजिए है, गरीब लोगों के लिए जेल बनाया गया है और ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। आज वही अंग्रेज़ों की सरकार है, बस बदल गया है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। पार्टी झूठों की पार्टी है, तो उनको ऐसा लगता है सच बोलेंगे तो कैसे चलेगा, तो सबको भेज दो जेल। ये खौफ है, इनको समझ में आता है, इनको ये सामने बोल तो देते हैं कि हमको डर नहीं लगता। सबसे ज्यादा डर इन्हीं को लगता है। सबसे ज्यादा डरते बीजेपी वाले हैं, सबसे ज्यादा डरते निशिकांत दुबे जैसे एमपी है, और उससे भी ज्यादा डरते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि जो सदन में आने से ये बोल रहा है कि मैं औरतों से डर गया, वो भी पढ़ी लिखी महिलाएं, एमपी जो बन के बैठी है, लोगों ने उनको चुना है वहां पे जाके। जब प्रधानमंत्री पढ़ी लिखी औरतों से डर गए हैं तो वो क्या किस ना खुद को बता सकते हो तो देश को क्या बचाएंगे वो। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं अगर पप्पू यादव गुंडे नहीं होते, माफिया नहीं होते, तो उनको डर नहीं लगता जेल जाने से। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए इनके पार्टी में कितने लोग गुंडे हैं, बताइए। इनके पार्टी में तो सारे, अधिकतर हर दूसरा आदमी गुंडा है इनके पार्टी में तो। गुंडा छोड़ो, रेपिस्ट है इनके पार्टी में तो। अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए फिर उतरते हैं, इनकी पूरी सरकार उतरती है। ये बोले थे निशिकांत दुबे जी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, निकल के आए। ऐसे तो वक्त बिल के लिए ऐसे मुंह से गपोड़ दिया जो मन किया। इसमें बोले, लेकिन उत्तराखंड की लड़की के साथ जो हुआ उन्होंने बोला। पप्पू यादव के लिए बोलेंगे क्यों ऑपोजिशन है, राहुल गांधी के लिए बोलेंगे ऑपोजिशन है। तुम फेम कमा लो ना इतना। आप लोग भी तो एक गुंडे माफिया और जो घर हड़प रहा है उसका समर्थन कर रही हैं। कौन घर हड़प रहा है? सरकार में मैं हूँ, राहुल गांधी है सरकार में, बैठा कौन है? घर कौन हड़प रहा है? तुम्हारी पार्टी ना, आपकी पार्टी भाई, आपकी पुलिस, सब कुछ आपका, सारे लोग आपके। हर जगह आप लोगों की गवर्नमेंट है, जहां नहीं है वहां भी लगे पड़े हो बंगाल में कि चाहिए हमको गवर्नमेंट बनानी है। हर जगह तो तुम्हारे लोग हैं यार। कौन हड़प रहा है घर? इसका मतलब तुमको सरकार संभालते नहीं आ रही है। यही प्रशासन कार्रवाई करते तो आप लोग हाय तबाह मचा देती हैं। क्या कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो किया। किसकी गिरफ्तारी? पप्पू यादव की गिरफ्तारी में क्यों? अच्छा एक बात बताइए, इनकी सरकार हर चीज में लाके के ऑपोजिशन को क्यों खड़ा करती है? खराब किया तो ऑपोजिशन ने किया, खराब किया तो राहुल गांधी ने किया, सवाल किया तो राहुल गांधी ने गलत सवाल कर दिया, पप्पू यादव ने गलत सवाल कर दिया, या तो चंद्रशेखर खराब है या तो प्रियंका गांधी, उसको बोलना नहीं आता। हाँ, इनका इससे सब मतलब नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वहां पहुंच जाते हैं। खुद ने क्या किया, खुद के स्टेटमेंट जो दोगला चरित्र दिखाते हैं उस चीज के बारे में नहीं बोलेंगे। खुद की यूनिवर्सिटी जिसको टॉप मोस्ट रैंक में आपने बोला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो फॉल्स क्लेम कर रही है कि हमने पूरा रोबोट बना दिया, और वहां चीथड़े उड़ा रहे चाइना, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। अमेरिका तुमको बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खड़े खड़े आज पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ, तब तुम्हें कुछ बोलते नहीं आ रहा है। सवाल तुम्हारे ऊपर होता है तो इतनी शांति क्यों हो जाती है? मुझे ऐसा लगता है इतने ज्यादा विश्वगुरु, इतना डंका बज रहा है कि हर तरफ से हर कंट्री पीट रही है। एक इधर से बजा रहा है, एक इधर से बजा रहा है, इधर से चाइना से थप्पड़ पड़ रहे हैं, उधर अमेरिका से थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। बची कुछ इंडिया के अंदर कसर ऑपोजिशन खोद रहा है। यहाँ राहुल गांधी मार रहा है, वहां चंद्रशेखर मार रहा है यूजीसी के चक्कर में। इनका हो गया है दिमाग खराब। अब ये समझ रहे हैं कि हम क्या बोले, हम भारत के अंदर भी बोल रहे हैं तो भी हमारी बेइज्जती हो रही है, हम वर्ल्ड लेवल पे बोल रहे हैं तो ट्रम्प हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो आप समझिए, इस प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। सर उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप, बताइए ना मुझे। तो आप क्या चाहते हैं जो देश में, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या गिरिराज सिंह हो, ये लोग या फिर और जो सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद है वो अटैक पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये देश हित में नहीं है? नहीं, देश के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। निशिकांत दुबे हो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, ठीक है, आपको पता है लगातार कैसे कैसे बयान ये लोग दे रहे हैं। एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में बैठने वाले इंसान से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में लगातार टिप्पणियां करते रहो, नफरती बयान फैलाते रहो। और मोदी जी इतना सब जान के भी शांत बैठे रहते हैं। उनको एक खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे देश में। वो अपना बाहर का टूर करने में बढ़िया मस्त
मस्त है, और हमारे लोगों ने चुना हुआ है, वो तो घूम रहे हैं, अपना टूर कर रहे हैं। तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपके सवालों के जवाब देंगे? ठीक है, गलती हो गई है यूनिवर्सिटी से, अब वो तो माफी मांग चुके हैं ना। अरे सर, गलती एक्सेप्ट तो करो, यूनिवर्सिटी मोदी जी एक्सेप्ट किया। अरे गलती मानो तो हमें भी समझ में आए कि तुम्हें एहसास तो है, लेकिन गलती करके चुप्पी साध लेते हो, तो ऐसा लगता है कि गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो। हर चीज आपको अभी पता नहीं है कि ग्लोबली कनाडा के साथ में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आपको अभी नहीं पता है कि क्यों इतनी, क्योंकि हमारे लोगों को धर्म की राजनीति में लोगों ने इतना उलझा दिया, और इन लोगों ने नफरती बयान दे दे के कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा ऑरा है, क्योंकि हमको कोई आके कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, तुमसे सवाल इसलिए नहीं करते ज्यादातर लोग, क्योंकि हमको पता है कि बेतुकी बातों के जवाब आप दोगे। आपसे हम सवाल करेंगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि हमने मंदिर बना दिया। ऐसी सरकार से आप क्या क्या उम्मीद करते हैं?